मैं शशि सियाल, प्रेसिडेंट राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस जम्मू कश्मीर। आज मैं एक मुद्दे पर, जो बहुत गंभीर मुद्दा बन चुका है जम्मू कश्मीर में, सरकार ने तो मुद्दा उठाया है स्मार्ट सिटी बनाने का। स्मार्ट सिटी के मुद्दों में गरीब लोग कुचले जा रहे हैं, किस तरह कुचले जा रहे हैं आप लोगों ने देखा होगा। जहां जहां भी काम हो रहे हैं, जहां जहां भी कुछ हो रहा है, हलचल हो रही है, तो मार गरीबों को पड़ रही है। गरीब कौन लोग? मजदूर कौन लोग? जो रोजमर्रा का काम करके शाम को अपने बच्चों को पालते हैं, वो लोग। ऐसे लोगों को सरकार द्वारा इतना टॉर्चर किया जा रहा है, इतनी उसकी दिमागी जो हरासमेंट किया जा रहा है, कोई कहने का हिसाब नहीं। आप लोगों ने देखे होंगे सोशल मीडिया पर कितने वीडियो आए, हर तरफ चिल्लाहट, जिधर भी देखो उधर से लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। सुनने वाला कोई नहीं। हम सोचते हैं कि कौन सी ऐसी जगह पर हम आ चुके हैं, कौन सा ऐसा दौर आ चुका है जिस देश में आपसी भाईचारा था, जिस देश में लोग अच्छे तरीके से अपनी ग्रोथ कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे, उनकी नौकरियां लग रही थी, सिस्टम चल रहा था। वो सारा सिस्टम जो है डगमगा गया। स्मार्ट सिटी की बात आई, हर चौराहे से मजदूरों को भगाया गया। जो रेडी वाले थे, फड़ी वाले थे, दूसरे लोग थे, उनको भगाया गया। मजदूरों को तबाह करने के लिए मजदूरों की जो इनकम है वो घटा दी गई, उसको बढ़ोतरी नहीं की गई, लेकिन घर का बजट बढ़ा दिया गया। इनकम जो थी वो कम होगी, लेकिन घर का बजट जो है बहुत ज़्यादा हो गया। मजदूर की हालत ऐसी पैदा कर दी गई पूरे देश में। ये जो सिस्टम बनाया जा रहा है ना पूरे देश का, जो हवा में बातें की जा रही है, रोज कोई ना कोई फरमान जारी किया जा रहा है। पीडीडी डिपार्टमेंट, पावर डेवलपमेंट, मैं जहां काम करता हूं, आज मैं वहीं से बात कर रहा हूं। मैं एक शीट कवर का काम करता हूं, गाड़ियों की सीटें बनाता हूं, जहाँ के कम से कम भी 300 लोगों को पिछले 8 दिनों से बेकार करके रखा हुआ। इस सिस्टम जिन लोगों पर निर्भर है, जहाँ के 200-250 लोग जो सदियों से काम करते आए, उन लोगों को वंचित कर दिया गया काम से। बहुत अफसोस की बात है। बिजली डिपार्टमेंट द्वारा जहाँ के कामगारों का काम छीन लिया गया। जो रेडी पड़ी वाले हैं, जो फड़ियों वाले हैं, जो छोटी छोटी पेटियां लगाकर चौराहे पे बैठकर एक साइड पर बैठकर काम करते हैं, उन लोगों का काम छीन लिया गया इस सरकार की गलत पॉलिसी द्वारा, जहाँ पर बहुत गलत हुआ। बिजली डिपार्टमेंट का जो महकमा है, जो कैसे भी करता है, चाहे कोई किसी तरीके से भी कोई डैमेज हुआ है, किसी के पैसे लेने हैं, किसी के देने हैं, किसी का पैसा फंसा हुआ है, बिजली डिपार्टमेंट को चाहिए पहले उस आदमी को इतला देना, नोटिस भेजना, नोटिस वो भी लिखित रूप में, ना कि वो उनके जो कारगर है ना आगे उनके घरों में जाए
और जाके उनको धमकियां लगाई, पैसे जमा करा दो नहीं तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। किसी भी कानून में नहीं लिखा है। पूरे देशवासियों को मैं कह रहा हूँ, अगर मेरी वीडियो कोई भी सुनेगा, इसको आप लोग सुनना और समझना। कोई भी आदमी डायरेक्ट आके सीधा तौर पर आपके घर में हमला नहीं कर सकता, आपके घर का कनेक्शन नहीं काट सकता। पहले इसको 15 दिन पहले इतला देनी पड़ेगी। वो वहाँ का डब्ल्यू है, जो वहाँ का उच्च अधिकारी है, उसको उस आदमी को अपने पास बुलाना पड़ेगा। वो आदमी उसके पास जाएगा, उसकी मजबूरी सुनानी पड़ेगी कि मेरी किस वजह से, किस तरीके से मेरा ये सिस्टम जो है बिगड़ा हुआ है। तो उसकी वजह के बाद अगर वो आदमी असफल हो जाए, नहीं गवर्नमेंट का साथ दे सके, नहीं उनको कोई उनकी बातों में आ सके या उनकी बात नहीं मिल सके, तो उसके बाद बिजली डिपार्टमेंट वाले बिजली काट सकते हैं। ये कानून है। दबाने की कोशिश की जा रही है मजदूरों को दबाने की कोशिश की जा रही है, गुंडागर्दी की जा रही है, सिर्फ गुंडागर्दी। इस सरकार का बस चले। अभी तो संविधान जिंदा है ना, अभी संविधान जिंदा है। इस सरकार का बस चले तो अपने साथ जो भी ऑफिसर जाता है वो 10, 20, 50 लोगों को, उसके हाथ में हथियार हों, डंडे हों, लोगों की चमड़ी उधेड़ दे, लोगों की चमड़ी उधेड़ दे। ये सरकार ऐसा काम कर रही है, लेकिन संविधान की वजह से ये सरकार बची हुई है, ऐसा काम कर नहीं सकती है। नहीं तो इस सरकार की जो नीयत है वो ऐसी है कि लोगों की चमड़ी उधेड़ो, लोगों की चमड़ी, जिस्म का मांस भी छीन लो, लेकिन इन लोगों को जीने नहीं देना है, खाने नहीं देना है, इन लोगों को आराम से रहने नहीं देना। पिछले 9 दिन से नरवाल में लोगों का काम खींच लिया गया। एकदम से जय आता है। क्यों आता है भाई? जय की क्या हिम्मत है? एकदम से जो लोग काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं। काम करते करते अगर कोई एक दम से आ जाए और पोल पे चढ़ के उनकी बिजली काट दे, किसी के हाथ में बर्मा पड़ा है, किसी के हाथ में कोई संदर है, किसी में कोई बेल्टिंग सेट करा है, कुछ करा है, वहाँ पर काम ठप। किसी के काम पकड़ा है, किसी की गाड़ी पकड़ी है, किसका काम कर रहे हैं, वो सारा ठप। ये क्या? किसी के घर में चले जाओगे तो इस देश में जो हो रहा है, तानाशाही हो रही है, तानाशाही। शनाख्त करके ऑफिसरों को कहा जा रहा है, बड़े ऑफिसरों को नहीं, जो निचली तबका में काम को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, वो एक साजिश के शिकार हो रहे हैं। म्यूनसिपैलिटी में अगर किसी का घर गिराना है तो पहले उनको पूछा जाता है, जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं मोहल्ले में, ब्लॉक प्रेसिडेंट है, दूसरा प्रेसिडेंट है, उनको कहा जाता है लिस्ट तैयार कर लो किस किस का घर गिराना है। जो लोग वो कहेंगे ना, उसी का घर गिराया जाएगा। इसी तरीके से बिजली डिपार्टमेंट में भी इस सरकार की ऐसी पॉलिसी है जो तानाशाही से लोगों के घर चुनते हैं। किस किस के घर का कनेक्शन काटना है, जिसकी हुकूमत होती है उसी की लाठी होती है, जिसकी लाठी होती है उसी की भैंस होती है। ये भैंसें हैं लाठी वालों की, जो वो कहेंगे वो करेंगे। लोगों की मजबूरी को नहीं समझना, लोगों की भूख को नहीं देखना, लोगों के काम को नहीं देखना, गरीब लोगों के परिवार को नहीं देखना। इस देश में लोगों को कुचला जा रहा है, लोगों को मजबूर बेवश किया जा रहा है। मजदूरों की बिल्कुल ग्रोथ खत्म हो गई है, हर वर्ग हर आदमी चिल्ला रहा है, लेकिन इनके प्रमाण जो है ना वो कम नहीं हो रहे हैं। हर दिन हर रात एक नया प्रमाण आता है लोगों का। कैसे किया जाएगा ये सिस्टम ठीक? पिछले 10 दिन से नरवाल में एक जेई के 1 मिनट के कहने पर तार को काट दिया गया, और 10 दिन से जहाँ पर 200-400 आदमी जो है वो भूखा फिर रहा है। सुबह आता है और शाम को जाता है, वो देखता रहता है कि कब कोई ऑफिसर आएगा, हमारी तार लगाएगा, कुंडी लगाएगा तो हम लोग काम करेंगे।
पर कुछ नहीं हो रहा है। इंसानियत खत्म हो गई है। जहाँ पर लोग पैसा देने को तैयार हैं, पैसा दे रहे हैं लोग, और ये पैसा भी नहीं ले रहे हैं उन लोगों से, और जिनके पास नहीं है उन लोगों से जबरदस्ती ले रहे हैं, उनकी तारें काट रहे हैं। जहाँ देने वालों की भी तारें काट जा रही हैं और जो नहीं देते हैं उनकी भी तारें काट जा रही हैं। सरकार को चाहिए कोई गरीब लोगों के लिए कोई ना कोई राहत जरूर रखो। ऑफिसरों को चाहिए तानाशाही मत करो, लोगों के कहने पर काम मत करो, लेकिन ईमानदार और गरीब लोगों के लिए जिनके घर रोटी खाने को नहीं लिए, आप लोगों ने किस्तें बनाई हैं। पुराने बिल जो पेंडिंग पड़े हैं आप लोगों की नालायकी की वजह से पड़े हुए। आप लोगों ने इतना बड़ा लोगों पर क्यों होने दिया? अगर हो भी गया है तो कुछ तरीके से आपने लोगों की किस्तें बना दी 30,000, 35,000, 27,000, 25,000, 20,000। वो आदमी फैक्ट्री में काम कर रहा है, 7,000 रुपया, 8,000, 10,000 रुपया कमा रहा है, तो क्या आप लोगों को वो 27,000 रुपया दे पाएगा? आपके दिमागों में सोच नहीं है, आपके ये नहीं है कि एक आदमी की इनकम जो है वो पर डे की 300, 400, 500 है, तो वो आपको 30,000 रुपये महीने का दे पाएगा? कभी नहीं दे पाएगा। आप जो मर्जी कर लो, कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों की नालायकी की वजह से जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है, अब आप तानाशाही से, गुंडागर्दी से और लोगों को टॉर्चर करके ये वसूल रहे हो, ये गलत कर रहे हो। बहुत गलत हो रहा है इस देश में। गरीबों को देखा नहीं जा रहा, लोगों के कारोबार बढ़ाए नहीं जा रहे। महंगाइयाँ आप लोगों ने वहाँ 4 गुना ज़्यादा कर दी। लोगों के घर के बजट डगमगा गए हैं। अब लोग रोटी खाएं कि आपको पैसा दें। आप तो पैसा छीनने में लगे हुए हैं सर। सच्चाई है जी। इस सच्चाई को आप लोगों को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और इस सच्चाई पर काम करना पड़ेगा। इस वक्त जो भारत का मजदूर है, मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ, बहुत परेशान है। उनकी बेबसी पर इतना ऐसा मत करो कि कहीं लोग खुल के सामने आगे बाहर निकल गए ना, आप लोग दिखोगे नहीं जो ही हुक्मरान है। तो जब ये हुक्मरान नहीं रहेंगे तो नए हुक्मरान आएंगे ना, शायद वो ऐसे आ जाएं कि इन अफसरों को भी बख्शेंगे नहीं, जो अफसर तानाशाहियों के लिस्ट लेकर लोग ये काम कर रहे हैं। मेरी अपील है सभी से कम इस बात पर गौर किया जाए, कम से कम गरीब लोगों की वेरिफिकेशन की जाए, उनको तंग ना किया जाए। उनको दिमागी हालत जो है बहुत ख़राब हो चुकी है। ये वीडियो में अंधेरे में बना रहा हूँ, पर बात मेरे दिल से निकल रही है। मजदूरों की आवाज़ है, ये मजदूरों की आवाज़ आप लोगों को सुननी पड़ेगी और इस पर अमल करना पड़ेगा। जय भारत।